हेलो। वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये होगा आपका 13 जून 2026 अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट कर रहा है। द फर्स्ट न्यूज़ इज 1962 एरा मोर्टर शेल फाउंड इन द तवांग डिफ्यूज बाय द आर्मी। ठीक है, तो ये पिक्चर आप लोग देख रहा है तो इससे आपको अंदाज़ा लगा सकेगा तवांग सिंस बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन में रहता है, बॉर्डर लोकेशन में। सो सच फाइंडिंग्स तवांग में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक अनएक्सप्लोडेड लाइव मोर्टर शेल जिसको वो लोग 1962 सीनो इंडिया वार जो हुआ था, स्पेशली आपका एरिया लेब्रांग एरिया ऑफ द तवांग टाउनशिप में पाया गया है। तो इसको अंडर द डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हेल्प के थ्रू एंड आपका जो सेंट्रल जो इंडियन आर्मी है वो लोग मिल के ये बॉम्ब को सेफली डिफ्यूज करके उसको कंट्रोल कर दिया है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन में सुपरविजन में अराउंड 190 माउंटेनियर ब्रिगेडियर ऑफिसर्स ये लोग सब मिल के ये जितना भी सच फाइंडिंग्स को वो लोग टैकल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद पब्लिक वार्निंग में तवांग का जो एसपी है तासी दारांग सर जो उन्होंने नोटिफाई किया है कि पीपल को एनीवेयर सच टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव रिलीक्स मिलने से तुरंत पुलिस स्टेशन में कवर किया जाए। ठीक है, तो लेट्स सी अबाउट तवांग। तवांग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है तिब्बत चाइना के साथ टू द नॉर्थ एंड भूटान के साथ टू द वेस्ट में। ठीक है, एंड उसके बाद इंडो चाइना चाइना वार जो है 1962 का, इसको भी आपको पता है, जिसमें तवांग मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ट्रेड था, उसमें वो मतलब देखने को मिला है, वो पार्टिसिपेट किया है। ओके, सो सच सिचुएशन में लेट्स सी कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन अरुणाचल प्रदेश स्पेशली तवांग रीजन में क्या क्या प्रोविजन कर रहा है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सामने में बहुत नज़दीक है। तो बहुत सा इंफॉर्मेशन स्पेशली रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन को लेके गवर्नमेंट का बहुत डेवलपमेंट आ रहा है। जैसे फ्रंटियर हाईवे NH 913 के अंदर में जो मेगा 1700 किलोमीटर का जो क्रिटिकल कॉरिडोर है, एक्सेप्शनली जो बहुत नज़दीक इंडिया और चाइना बॉर्डर के सामने में जो रन करता है, उसका बॉर्डर रोड का कंप्लीशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद ट्रांस हाईवे, इसका भी एक मासिव डेवलपमेंट जो तवांग को सीधा असम कानूबारी से कनेक्ट करेगा, पार्ट ऑफ द असम कानूबारी से कनेक्ट करने वाला। ठीक है, उसके अलावा सेला एंड आपका जो नीपू ये नीचीपू टनल्स लुक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक टनल्स मान रहा है, जहाँ में 365 डेज टेक्निकल कनेक्टिविटी डायरेक्टली तवांग सेक्टर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। एंड उसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्पेसिफिकली जो एरियाज जो विलेजेस बॉर्डर एरिया में रहता है वो लोग के लिए ये डेवलपमेंट अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में इनिशिएट किया है। ओके, एंड करंट प्रोग्रेस में वी कैन सी टेलीकम्युनिकेशन 4G का सैचुरेशन, सोलर ग्रिड एज वेल एज हाइड्रो पावर डेवलप हो रहा है। नाउ मोस्ट ऑफ द रीजन्स लाइक तवांग जो बॉर्डर में रहता है वो लोग का सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है वो लोग का टेराइन एंड लैंड एक्विजिशन। ठीक है, उसके अलावा फंड एडजस्टमेंट। सो एज ऑफ नाउ नीति आयोग जैसे बॉडी है वो रिजिडली मतलब पिटिशन फाइल किया है सेंटर को कि पॉपुलेशन बेस में फंडिंग स्पेशली फॉर द अरुणाचल जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में रह रहा है वो लोग को एक फंडिंग एडजस्टमेंट के अंदर में डालना चाहिए। ठीक है, उसके बाद Maji launches Mukhyamantri Annapurna Yojana to provide additionally 5 kg rice free of cost. So, ओडिशा का जो चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी, he has launched मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। नाउ समटाइम्स इन एग्जाम स्टेट वाइज का जो स्कीम्स होता है, स्पेशली जो वेलफेयर स्कीम्स होता है वो पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप याद करिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना बोलने से ये डायरेक्ट ओडिशा से मतलब रिलेटेड है। तो इसमें एडिशनली ऐसे तो गवर्नमेंट 5 kg देता है, लेकिन एडिशनली 5 kg राइस फ्री और पुअर्स लोग को दे देगा, जिसकी वजह से मंथली वो लोग का रिसीव 10 kg और फ्री राइस आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ चीफ मिनिस्टर वहाँ का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ट्री ट्रैफिक कंट्रोल प्रोजेक्ट भुवनेश्वर में 6 लॉन रोड, आपका जयदेव बिहार नंदकन्ना रोड एंड न्यू फ्लाईओवर, ये सब का इंफ्रास्ट्रक्चर को फाउंडेशन स्टोन को ले डाउन किया है। उसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर में जनश्री भवन आपका जनपद में 20 स्टोरी बिल्डिंग अक्रॉस, उसमें कवरिंग ए कॉस्ट ऑफ 2874 करोड़ फाउंडेशन स्टोन ले किया है।
ठीक है। उसके बाद डिजिटल इंक्लूजन में गवर्नमेंट यहाँ में डिस्ट्रीब्यूशन स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट किया है टू 72 मतलब 72,224 आंगनवाड़ी वर्कर्स को, 2,802 लेडी सुपरवाइजर्स लोग को एंड अराउंड 338 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स, ताकि जो रोड कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर सके एज वेल एज डिजिटल इंक्लूजन हो सके। ओके। उसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग है ना, ये भी अफोर्डेबल हाउसिंग का अभी हमको जो बताया है उसी का रिपीटेशन है। सो आपको इतना याद करना है, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ओडिशा से बिलोंग करता है। ठीक है, डन। अरुणाचल प्रदेश लिटरेसी सोसाइटी कन्फर्स लुमरदाय लिटरेरी अवार्ड ऑन टोनी गोयू। सो ये अवार्ड के बारे में हम लोग पहले जो हमारा पीपीटी रहा है मतलब अरुणाचल टाइम्स, उसमें भी हम लोग डिस्कस किया है, लेकिन अभी भी हम लोग फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। रिमेंबर, अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी, वहाँ का जो ये साल का जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है वो प्रेस्टिजियस लुमरदाय अवार्ड, उसको वो टोनी कोयू को दिया है। सो ये अवार्ड टोनी कोयू का जो कंट्रीब्यूशन है स्पेशली लिटरेसी एंड सोसाइटी को लेके रिकॉग्नाइज करते हुए ये अवार्ड दिया गया है। एंड ये अवार्ड आपका पासीघाट में ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का हायर सेकेंडरी स्कूल में दिया गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इवेंटफुल ओकेजन रहा है, जहाँ में राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, स्टूडेंट लोग फ्रॉम डिफरेंट लिटरेसी सोसाइटी यहाँ पे असमीज और हिंदी में परफॉर्म करने को देखने मिला है। ठीक है। सो लुमरदाय लिटरेसी अवार्ड ये अरुणाचल प्रदेश का स्टेट लेवल लिटरेसी अवार्ड है। यहाँ पे ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश का लाइब्रेरी सोसाइटी, लिटरेसी सोसाइटी जो है वो इसको ये करता है, लुमरदाय अवार्ड को। ठीक है ना। उसके बाद एज ऑफ नाउ इसका जो रिसिपियन है वो हमारा टोनी कोयू है, और इसमें आपको अराउंड 50,000 का केस प्राइस देता है। कस्टम डिज़ाइन मोमेंटम दिया जाता है, जो डिज़ाइन किया है बीरेन सिन्हा ने, एंड फॉर्मल सिटेशन एंड स्पेशल कार्टर पैकेट ऑफ बुक्स दिया जाता है। ओके। नाउ टोनी कोयू को ये अवार्ड इसलिए दिया है, लुमरदाय अवार्ड, बिकॉज ऑफ इस इन्वेंशन ऑफ तानी लिपि। तानी लिपि हमारा फर्स्ट इंडिजिनियस स्क्रिप्ट माना जा रहा है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है। उसके बाद मल्टीलिंगुअल इम्पैक्ट, तानी लिपि के अलावा ही हैज़ ऑथर्ड मेनी नंबर्स ऑफ नॉवेल्स, पोइट्री कलेक्शन, शॉर्ट स्टोरीज एंड इवन एनालिटिक आर्टिकल्स, स्पेशली गालो लैंग्वेज को लेके। उसके बाद he has also served as the founding vice president of the अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी। और उसके बाद लिमरदाई के बारे में, आदि कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अर्ली लाइफ और अर्ली एजुकेशन आपका पासीघाट में रहा है, एंड हायर एजुकेशन असम में गुवाहाटी कॉलेज, गुवाहाटी का जो कॉटन कॉलेज है उसमें किया है। एंड ही वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय असमीज लिटरेसी फिगर बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य से। ठीक है। तो उसका जो पहला नॉवल, फर्स्ट अरुणाचली नॉवलिस्ट माना जाता है, और पहला नॉवल जो है पहाड़ों सिले सिले, उसको वो मतलब असमीज में लिखा गया था। तो ये सब आपको याद करना है। ठीक है। उसके बाद अदर फिर फेमस नॉवल कन्या मूल्य, यानी कि ये भी असमीज में लिखा था, ब्राइट प्राइस अबाउट द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। ओके। उसके बाद अदर वर्ड्स यहाँ पे है, यहाँ आप सब कौन कौन सा ईयर में लिखा है उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए। उसके बाद लुमर दाई, उसके अलावा ही इज ऑफन कंसिडर्ड कि डोयन डोयन ऑफ द मीडिया लैंडस्केप ऑफ द नॉर्थ ईस्ट है ना, एंड इको ऑफ अरुणाचल प्रदेश को वो को फाउंड किया गया था, जो हमारा फर्स्ट न्यूज़पेपर है। ठीक है। उसके बाद असम एंड अरुणाचल का रिलेशनशिप, लुमरदाई का बुक्स को अगर हम देखें तो इसमें एक इंटर स्टेट हार्मोनी को शो करता है। बीइंग ए अरुणाचली ट्राइब, वो ज़्यादातर राइटिंग्स उसका असमीज लैंग्वेज में देखने को मिला है। ठीक है। सो इसीलिए ऑन हिज ऑनर अहम असम साहित्य सभा एंड अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी जॉइनली उसका बर्थडे को एवरी ईयर जून 1 में सेलिब्रेट करता है। और कोई भी प्रोमिनेंट अपकमिंग जो लिटरेसी वाला है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश या फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न एंड आउटसाइड स्टेट, उसको लुमिनस लुमरदाई अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू को हम देखेंगे। विथ रेफरेंस टू लुमिनस लुमरदाई अवार्ड, सबसे पहला पॉइंट, इट इज ए हाईएस्ट स्टेट लेवल लिटरेसी अवार्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी। ये सही है। ये साल का अवार्ड टोनी कोयू को दिया है, ये भी सही है। द अवार्ड commemorates the legacy of Lumar Dai, pioneer who wrote extensively in Assamese language। तो ऑप्शन क्या होगा, सब के सब सही होगा। ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, a welfare scheme designated to double the monthly free rice allocation to 10 kg per beneficiary, was recently launched by which state? ओडिशा है ना। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग फेयर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट को लेके, फ्रंटियर हाईवे
913 runs exceptionally close to the international border in Arunachal Pradesh. ये तो सही है. सेला टनल 365 days tactical connectivity provide करता है. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली ऑन बिल्डिंग हाई डेंसिटी अर्बन बोला है. ठीक है, तो ये हाई डेंसिटी अर्बन नहीं होगा, ये बेसिकली रूरल, स्पेशली रूरल बोलने से भी जो बॉर्डर में रहता है वो बोला. ठीक है ना, उसको याद रखो, ये वाला नहीं होगा. तो ये भी सही, ये भी सही. ओके, सो ऑप्शन हो जाता है 1 एंड 2 ओनली. उसके बाद मेंस में क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन हाउ ओल्ड वेदर टनल्स लाइक सेला कैन अल्टर इंडियाज टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज, ये पूछा जा सकता है ऐसे टाइप का क्वेश्चन. उसके बाद वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में जो चैलेंजेस है उसको लेके पूछ सकता है. ओके, और टोपोग्राफी एंड फंडिंग बोटलनेक डिलेइंग ऑफ द हिमालयन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कैसे हैम्पर करेगा, ये भी पूछ सकता है. उसके बाद स्टेट लेवल बटम अप रेशन स्कीम ऑन नेशनल फूड आर्किटेक्ट, ये भी पूछ सकता है. ओके, उसके बाद ट्रेड फिस्को ऑफ डेडिकेशन मेजर बजट टू फूड सप्लाई, जैसे कि आपका मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा स्कीम को लेके पूछा जा सकता है. सो थॉट ऑफ द डे है, द ओनली लिमिट टू योर रियलाइजेशन ऑफ टुमारो इज आवर डाउट ऑफ टुडे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. ओके, सो इसके साथ माय डियर स्टूडेंट आज का क्लास हम लोग इतना ही रखेगा. डेली न्यूज़ पढ़ते रहो, करेंट अफेयर्स के लिए न्यूज़ फॉलो करते रहो. थैंक यू.